शुक्र है कि उसने दोबारा मौका दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अरे बानू की अम्मा। हाँ। मेरी सुबह बहुत जल्दी हो जाती है। हाँ अहमद के अब्बा, सुबह उठते ही अल्लाह का नाम लेने के बाद अपने लाडले के लिए चाय बनाती हूँ, नाश्ता बनाती हूँ। उसने वो बड़े स्कूल जाना होता है ना। हाँ अहमद की अम्मा, तूने बड़ी मेहनत की है अहमद के साथ, उसे पढ़ाने में, उसकी परवरिश में। कैसी बातें करता है। सिर्फ मैंने थोड़ी मेहनत की है, तूने भी मेहनत की है। अगर तू कमा के ना लाता तो मैं अहमद को कहाँ से पढ़ाती। अरे ये तो हर माँ बाप का फर्ज होता है। उनकी तो यही सोच होती है कि उसकी औलाद किसी काबिल बन जाए। और अहमद हमारा इकलौता बेटा भी तो है। हाँ हाँ, मेरी तो मेरे रब से दुआ है कि मेरे अहमद को लंबी जिंदगी दे, बल्कि मेरी जिंदगी भी उसे लगा दे। आमीन आमीन, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। बड़ा काबिल बेटा है मेरा। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे भी आज तो उसके वो बड़े स्कूल का नतीजा आने वाला है। अरे हाँ, आज तो उसका नतीजा आने वाला है। अहमद, अरे क्या हो गया है, उठ गया है, तैयारी कर रहा है। अरे नहीं नहीं, तू उठा, आज उसको डिग्री मिलने वाली है। अरे अहमद के अब्बा, ये डिग्री क्या होती है। अरे ये डिग्री लेकर तो हमारा अहमद बड़ा अफसर बनेगा ना। हाँ, फिर तो उसको जल्दी उठना चाहिए। हाँ। अहमद, अहमद, अरे पहले मुझे चाय तो दे दे। दे रही हो, तुम तो भी सुबह सुबह चिल्लाना शुरू कर देते हो। उठ गया अहमद? हाँ हाँ। अहमद, अस्सलामुअलैकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा। क्या बात है अब्बा, आज बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें। वो आज तेरा नतीजा आने वाला है ना बेटा। अब्बा डिग्री के चक्कर में मेरी शर्ट की प्रेस तो खराब मत करें। हाँ हाँ, शर्ट की प्रेस खराब हो जाएगी इसकी। सही कह रहा है, तुम भी तो सारी इस्त्री इसकी खराब कर रहे हो। ये पकड़ो चाय। आजा मेरा बेटा, आजा, नाश्ता कर ले, जल्दी कर। अम्मा ये क्या है, तुमने आज पराठा नहीं बनाया? वो बेटा आटा नहीं था ना, तो इसलिए बाहर से जाके बाकर खाने ले आई। बैठ जा, नाश्ता करके जा। इस घर में तो हमेशा गुर्बत ही रहती है। अरे अहमद, ऐसा नहीं कहते। मैं आटा ले आऊंगा, जब तू दोपहर को वापस आएगा ना तो पराठा खा लेना। रहने दो, मैं जाके कैंटीन में दोस्तों के साथ नाश्ता कर लूंगा। अरे नहीं, रुक रुक, ऐसे नहीं जाना। मैंने अपने बेटे के लिए दही भी मंगा ली थी, और कहते हैं कि सुबह सुबह मीठी दही खा के जाओ ना तो सारे काम अच्छे होते हैं। अरे अम्मा, आप लोगों की आज भी वो किसी पुरानी सोच है, दही खाने से काम अच्छे होते हैं। अम्मा आज मैं जो कुछ बना हूं ना पढ़ लिख के, अपनी जहानत की वजह से बना हूं। हाँ ये बात तो है, हमारा बेटा जहीन भी तो है। नाश्ता कर ले बेटा। बस मैं दोस्तों के साथ कर लूंगा। अल्लाह हाफिज। अहमद के अब्बा, मैं तो उसको दही खिला के भेज रही थी। अरे भाई, उसका नतीजा आने वाला है ना, टेंशन में पता नहीं क्या हो, लेकिन हर दफा अच्छे नंबर लाया हमारा अहमद। इस दफा भी अच्छे नंबर ही से पास होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छे नंबरों से पास होगा। और तेरी मेहनत मेरी मेहनत जाएगा नहीं जाएगी। हाँ चल। चल तू चाय को पी ले,
ठंडी हाँ हो चाय रही भी। है। मैं रमजू की दुकान से आटा ले आऊंगा। रमजू, सलाम चाचा। वालेकुम सलाम। सलाम चाची। वालेकुम अस्सलाम। बबलू साहब, खैरियत? इतनी सुबह सुबह टपक पड़े आप? बस मैं आप लोगों को सलाम करने आ गया। और चाचा, अपन ने आपको सलाम कहा है। हाँ बेटा, तेरे बाप के सलाम का मतलब मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो कहना कुछ दिन रुक जाए, अहमद को नौकरी मिल गई ना, मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। लेकिन उन्होंने पैसों का तो कहा ही नहीं, सिर्फ सलाम का कहा था। बिल्लू बेटा, कुछ बातों पे पर्दा ही रखा जाता है। मैं कुछ समझा नहीं। अभी तू छोटा है, इन बातों को नहीं समझेगा। अब्बा से कहना कि बस जल्द मैं उधार के पैसे वापस कर दूंगा, कह देना बेटा। अच्छा चाची, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगाना तो नहीं है? नहीं, कुछ नहीं मंगाना। जा, कुछ तो मंगा लो कुछ क्या मंगा लूं? जिसमें मुझे 10-20 रुपए बच जाए। चल शैतान कहीं। क्या बात है? किन सोचों में गुम हो गए? अहमद की मैं सोच रहा हूँ कि अहमद को अगर अच्छी नौकरी मिल जाएगी ना, हमारी ये परेशानी के दिन खत्म हो जाएंगे। किस किस लोगों से मैंने पैसा उधार लिया है इसकी पढ़ाई के लिए। और तू तो जानती है, साइकिल पे गुड़ बेच बेच कर हमारा गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है। और फिर लोगों के पैसे, मुझे अपने बेटे से बहुत उम्मीद है, वो सबके पैसे लौटा देगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तेरी मेहनत रायगा नहीं जाएगी। देखना, हमारा बेटा बड़ा अफसर बनेगा, बड़ा अफसर। हाँ हाँ, बड़ा अफसर बनेगा, सारे लोग साफ साफ करके तो सलाम करेंगे। और तेरे सारे कर्जे भी उतार देगा। हाँ, अहमद की माँ, हाँ? अगर हमारे अहमद को अच्छी नौकरी मिल गई ना, तो मैं पूरे गांव में ना मीठे चावल की देग बांटूंगा। नहीं नहीं, मुझे याद आया। क्या? मेरे बेटे को सवैयां पसंद है, सवैयां। मैं सवैयां बनाऊंगी। अच्छा अच्छा, तू सिवैयां बना ले, मैं रमजू की दुकान से आटा लेके आता हूँ। अच्छा ठीक है। जागते रहना, जागते रहना, जागते रहना, मेरे आसरे पे मत रहना। दीनू, तू तो दिन में भी लोगों को जगा रहा है। चौकीदार हूं ना, आदत सी पड़ गई है। जागते रहना। तू भी किन लोगों को जगा रहा है जो बरसों से सोए हुए हैं। ये जो काम है ना, ये जो काम है ना, जिस दिन जाग गई ना, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। और तेरे आसरे पे तो हम सब बेफिक्र होके सोते हैं, और तू कह रहा जागते रहना। जागते रहना, मेरे आसरे पे मत रहना। ठीक है दीनू, तू रात भर तुझे जगाना है लोगों को, तू भी जाके सो, ताकि यही के जागते रहना। यही तो मैं कहता हूँ, जागते रहना, मेरे आसरे पे मत रहना। चाची, तुम्हारे हाथ में क्या है? पतीली। बेचने जा रही हो? पागल हो गए क्या? मैं सवैयां बनाऊंगी। सिवैये? हाँ। फिर तो मैं भी खा के जाऊंगा सिवैये। सवैयां बनाऊंगी तो खाएगा ना? हाँ तो बनाओ। अरे जा, सवैयां नहीं है, लेने जा रही है रमजू की दुकान से। चल जा, जाके लेकर आ। मैं नहीं जाऊंगा उसकी दुकान पे।
क्यों? उसकी दुकान के सामने ना कुत्ते खड़े होते हैं। और कुत्ते? जा, कुत्तों से डर रहा है। चल मैं चलती हूँ साथ। चलो। कहाँ चली जाती है माँ? हेलो अहमद। पिंकी, तुम? हाँ मैं। तुम यहाँ क्यों आ गए? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलती। अरे भाई मगर मेरा कसूर क्या है? कसूर? पूरी यूनिवर्सिटी में टॉप किया है तुमने और पूछ रहे हो मेरा कसूर क्या है? अरे नहीं नहीं पिंकी, दरअसल मैं तुम्हें ना सरप्राइज देना चाहता था। तो दिया तो नहीं ना? तुम यहाँ आ गए, वो भी मुझे बगैर बताए। ओहो पिंकी, दरअसल मैं यहाँ कपड़े चेंज करने आया था और मैं तुम्हें अपनी खुशखबरी नहीं दूंगा तो किसको दूंगा? मेरा तो सब कुछ तुम हो पिंकी, तुम। झूठ, मैं तुमसे हरगिज़ बात नहीं करूंगी। अच्छा बाबा सॉरी, माफ भी कर दो। सॉरी सॉरी सॉरी। अच्छा बाबा अच्छा, जाओ माफ किया। तुम भी क्या याद करोगे किस रईसजादी से पाला पड़ा है? अब चले? कहाँ चले? पापा के पास, और कहाँ? अरे भाई चलते हैं चलते हैं। पहली दफा तुम मेरे घर आई हो, बैठोगी? कहाँ बैठूं? तुम्हारे सर पे? माय गॉड। खैर, बड़ी मुश्किल से एड्रेस पूछ कर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मैंने ना वैसे भी अपने पापा को तुम्हारे और हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। लेकिन पिंकी क्या बता दिया? यही कि हम पिछले 3 साल से एक दूसरे को जानते हैं, यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करने का फैसला कर चुके हैं। नाउ लेट मी गो। मगर पिंकी मैं बहुत गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, है ना? डोंट वरी, मेरे पापा की मल्टीनेशनल कंपनी में आपको मैनेजर पोस्ट पर नौकरी मिल गई है। और तो और, जब हमारी शादी हो जाएगी आप हमारी कंपनी के सीईओ हो जाएंगे मिस्टर अहमद। तुम सच कह रही हो? हाँ, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं? अरे नहीं नहीं वो नहीं, मैं एकदम, मुझे यकीन नहीं आ रहा इस बात पे। यकीन कर लो। और पापा वेट कर रहे हैं और बाहर ड्राइवर भी। चलो। अच्छा फिर तुम एक काम करो, तुम जाके गाड़ी में बैठो, मैं बस शर्ट चेंज करके अभी आया। ओ अहमद, जल्दी आना। ठीक है। आई एम वेटिंग फॉर यू। महंगाई भी कितनी हो गई है, तो गरीब आदमी बड़ा मुश्किल है। अहमद, हाँ अब्बा मुझे देर हो रही है। बेटा वो तेरा हाँ हाँ मैं पास हो गया। पास हो गया। अरे बानो, ये अहमद अपने पास हो गया। अरे शुक्र है मेरे अल्लाह, मेरा अहमद पास हो गया। मेरी दुआएं लग गई मेरे बेटे। अरे क्यों बुड़बुड़ करे जा रहे हो? अरे अपना अहमद पास हो गया। शुक्र है, मेरी सारी मेहनत वसूल हो गई, मेरी दुआ सुन ली। हाँ, कहाँ है अहमद? अरे वो गया अपने दोस्तों को बताने। हाँ, मैं तो कहता हूँ हम भी चलते हैं, सबको ये खुशी की खबर सुनाते हैं। चल चल।
नौकरी मिल गई तुझे? हाँ। नौकरी मिल गई मेरे लाल को, मुबारक हो। ये तो था मेरा बच्चा, तनख्वाह कितनी है? अम्मा 3 लाख। 3 लाख? तो मजाक तो नहीं करवाना अपनी अम्मा से। मैंने भी पता नहीं किसके सामने नाम ले दिया, जिन्होंने पूरी जिंदगी 3 लाख का नाम भी नहीं सुना। अहमद, अम्मा कब, कहाँ, कैसे, इतने सवाल आप लोग करते हो। अब्बा मैं जा रहा हूँ। नहीं बेटा, हम तो दुआ कर रहे थे कि तुझे अच्छी नौकरी मिल जाए। अब्बा ये दुआओं की वजह से नहीं, ये मेरी अपनी मेहनत और काबिलियत की वजह से मिली है। हाँ हाँ, सही कह रहे, सही कह रहे, तेरी मेहनत की वजह से मिली। हाँ। दुआ की हम आप इससे भी, मैंने भी, कि तुझे अच्छी नौकरी मिले। हाँ हाँ, ताकि मैं आप लोगों के कर्जे उतार सकूं। नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब ये नहीं था अहमद। अरे अब्बा, जब तनख्वाह मिलेगी ना तब देख लेंगे, अभी मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया इसको अहमद के अब्बा? ये ऐसे क्यों बोल के गया? अरे अरे, वो परेशान है ना, नई नौकरी लगी है, पता नहीं कैसे लोग मिले और कैसा उसके साथ बर्ताव करे। कभी नौकरी नहीं की ना हमारे बेटे ने, इसलिए वो परेशान है। हाँ हाँ, सही कह रहे, मैं भी पता नहीं क्या क्या सोच रही हूँ। वैसे भी मेरा बेटा काबिल है तो अच्छे ही लोग मिलेंगे उसको, हाँ, हाँ। अच्छे ही लोग मिलेंगे। पूछा अहमद की माँ, सर्दी में क्या कर रही है तू? अरे अहमद के कपड़े देख रही हूँ। अरे बुखार चढ़ जाएगा तुझे। कुछ नहीं होता, क्या हो गया? और वैसे भी मेरा बच्चा बड़े अफसर लग गया है ना, उसको नए नए कपड़े, साफ साफ कपड़ों की तो जरूरत होगी ना, तो इसलिए कपड़े देख रही थी। धोए में भी 3 दिन हो गए, अपना सूखने भी नहीं आ रहे। अरे अहमद के साथ तू अपना ख्याल भी रखा कर। के अब्बा कुछ नहीं होता। मैं पता क्या सोच रही थी क्या? कि अब तो अहमद अफसर लग गया, क्यों ना चांद जैसी बहू ले आए? ये बात तूने अच्छी बोली, अपनी जैसी लेके आना। चुप करो, अब इस उम्र में ये बातें अच्छी नहीं होती। अरे वो इस घर को जन्नत बना दे, इसलिए कह रहा हूँ। हाँ हाँ, तुम परेशान ना हो, इंशाल्लाह उसी दुल्हन लाऊंगी कि इस घर को जन्नत बना देगी, जन्नत। आमीन। जैसा हमारा अहमद है ना, उससे अच्छी दुल्हन ढूंढिए तो। हाँ हाँ, फिक्र ही ना करो। अरे पिंकी, आओ अंदर आओ ना। अहमद, ये कौन है? अम्मा ये पिंकी है, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ ना, ये उस कंपनी के मालिक की बेटी है। मालिक की बेटी? इतने बड़े बाप की बेटी हम गरीबों के घर में? बेटा इधर इधर बेटा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अरे कैसी बातें करते हो? अरे मेरा बच्चा चाय वाय पिएगी? मैं चाय नहीं पीती, दूर रह के बात करें प्लीज। अरे नहीं नहीं, मैं तेरे लिए ठंडी बोतल लेके आता हूँ। जाओ जाओ। अरे रहने दो अब्बा। अरे ऐसे कैसे रहने दो? अरे हमारे घर कोई मेहमान आए और खाए पिए बगैर चला जाए, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल हाँ। ये मेहमान नहीं है अब्बा, मेहमान नहीं है? दरअसल पिंकी और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं पसंद करते हैं? और हम दोनों शादी कर चुके हैं। क्या? हाँ अब्बा। तूने शादी कर ली? तूने हमें बताया भी नहीं, क्यों अम्मा? हमारी इजाजत के बगैर। क्यों अम्मा, क्यों? क्या मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद नहीं कर सकता? मगर बेटा, हमारी जिंदगी तो तू है। हाँ, जिसने अपनी आधी उम्र गुर्बत में गुजार दी। ना मेरे बच्चे,
ऐसे नहीं बोलते। बस छोड़े अम्मा। ओफो, ये क्या बातें शुरू हो गई हैं अहमद? मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया है। तौबा। ना मेरे बच्चे ना, ना तू परेशान नहीं हो, परेशान नहीं हो। और अम्मा अब्बा सुन लो आप लोग, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, बड़ा। नहीं बेटा, तू बड़ा नहीं हुआ, हम छोटे हो गए। इस काबिल भी नहीं समझा कि तू अपनी खुशियों में हमें शामिल कर ले। अरे कैसी बातें कर रहे हो? हमारा इकलौता बेटा है ना, अगर उसने शादी कर ली है तो अब हमारी बहू है, वो बहू है। अच्छा गुस्सा ना करो ना, गुस्सा ना करो। अहमद की माँ, क्या मुझे गुस्सा होने का भी हक नहीं है? है, पर जो होना था वो तो हो गया ना अहमद के अब्बा। जा मेरा बेटा, जा बहू को लेके अंदर कमरे में जा। आओ जा। बिल्कुल। एक मिनट अहमद, आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे यहाँ। मेरे पापा ने मेरे लिए बंगला बनवाना शुरू कर दिया है। हाँ, कुछ जरूरत का सामान मैंने यहाँ मंगवा लिया है, जैसे कि फ्रिज, अलमारी और अपने कुछ ड्रेसेस वगैरह। बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, चंद दिनों की बात है, ठीक है? अहमद, ये बहू क्या कह रही है? अब्बा बिल्कुल सही तो कह रही हो। मैंने अपनी आधी जिंदगी इस गुर्बत में गुजार दी, ये थोड़ी गुजार सकती है। तू हमें छोड़ के चला जाएगा? अरे अम्मा, मैं आता जाता रहूंगा। वाह बेटा वाह, बड़ा एहसान करेगा तू अपने माँ बाप पर। अब्बा आप तो खामोखा बात को बढ़ा रहे हो, मैं आप लोगों की जरूरतें पूरी करता रहूंगा। मगर हमें तो तेरी जरूरत है बेटा, तेरी। अरे अब्बा, आप लोग खामोखा परेशान हो रहे हो, मेरे भी सर में दर्द कर रहे हो। तू जा। क्या हो गया आपको? बानो, बानो, क्या हो गया बानो? तुझे तो बुखार है बानो। एक मिनट, मैं दवा लेके आता हूँ बानो। कहाँ जाएगा? मुझे पता है तेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे नहीं ना, क्या मैं अपने मैं कुछ करता हूँ। क्या करूँ? ना मेरी जान, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मैं कुछ करता हूँ, तुझे कुछ नहीं होगा। अरे उतर जाएगा बुखार तेरा, उतर जाएगा। ना मुझे ठंड लग रही है बाबा। सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है बाबा। सर्दी लग रही है बाबा। सर्दी लग रही है। सर्दी लग रही है। ये पहले ये नहीं लगी। सर्दी नहीं लगी। सर्दी नहीं लगी। क्या सिर्फ सर्दी मुझे लगती है, तुझे नहीं लगती? मैं ठीक हो जाऊंगी तो ये धूप है। कुछ नहीं।
नाश्ता बना। नहीं नहीं नहीं, तेरी तबीयत ठीक नहीं है। कुछ नहीं होता, ढोलन भी आ रही है ना, तो नाश्ता तो होना चाहिए ना। मैं क्या कर रही है तू? बनाती हूँ नाश्ता। अरे अपनी हालत की तरफ तो देख। अहमद के लिए नाश्ता बना रही है, हमारे अहमद के लिए नाश्ता बना रही है। माँ है ना, नहीं समझी। अब्बा, ये सब क्या है? एक तो पूरी रात आपकी हुक्के की गुड़गुड़ से मेरी कितनी नींद खराब होती है। छुट्टी का मुझे एक ही दिन मिलता है, उसमें भी आपका ये हाल है। और ये अम्मा को देखो जरा, पूरी रात चूल्हा फूकती है, पूरा दिन चूल्हा फूकती रहती है। और पता है इसके धुएं से पिंकी की आंखें कितनी जल रही हैं। आप लोगों को तो ना दिन में सुकून है ना रात में। मैं तो तंग आ गई हूँ आप लोगों से। ये स्टील का पानी का ग्लास फ्रिज में तुमने रखा है? मैं क्यों रखूंगा? क्या मैं इतना जाहिल हूँ? तुमने नहीं रखा तो फिर किसने रखा है? मैंने रखा। मगर क्यों? तेरे अब्बा को ना बहुत दिनों से ठंडा पानी नहीं मिला, इसलिए मैंने सोचा कि तेरे अब्बा ठंडा पानी पीवेंगे, तो इसलिए गिलास मैंने रख दिया फ्रिज में। फ्रिज में स्टील का ग्लास भला कोई रखता है? बहू, अरे सास है तेरी, ये तेरे शोर की माँ। सही तो कह रही है अब्बा वो। मुझे जाहिल बोल रही है। अहमद, तेरी बीवी मुझे जाहिल बोल रही है। क्या गलत बोल रही है अम्मा वो? ये जाहिलों वाली हरकत तो है। जाहिल हो तुम लोग, जाहिल। जिसको सारी जिंदगी पाला वो मुझे जाहिल कह रहा है। बोलते क्यों नहीं हो ना? मैं जाहिल हूँ, मैं जाहिल हूँ। हाँ तू जाहिल है, जाहिल है। तुम मुझे जाहिल बोल रहे हो? अरे तूने इसे 9 महीने अपनी पेट में रखा, जाहिल है तू, जाहिल है। खुद कीले में सोती रही, इसे सूखे में सुलाया। अरे जाहिल है तू, जाहिल। सारी रात तू भूखी रहती, तुझे ये भूखा नहीं सोने देती। जाहिल है ये, जाहिल, जाहिल है तू। क्या कहा? काशी से तेरी नींद खराब होती है, बेचैन हो जाता है। तो याद है अहमद की माँ, जब ये छोटा सा था ना, इसको खांसी लगी थी और आधी रात को तू तड़प गई थी। या अल्लाह, क्या हो गया मेरे बेटे को? क्या हो गया? तूने मुझे आधी रात को उठा के इसके लिए दवा लेने भेजा। मैं गिरता पड़ता इसके लिए दवा लाया, इसने वो दवा खाई और सोया, तब तुझे सुकून आया। जाहिल है तू, जाहिल है। अरे हुक्के की गुड़ से क्या तेरी नींद खराब होती है? जब तू छोटा सा था ना, ये हुक्के की गुड़ में करता था और तू तो खुश होता था, खुश। मेरा ये चेहरा खुशी वाला देख के हम कितने खुश होते थे, कितने खुश होते थे। जाहिल हम। अरे तुझे कमरा बना के दिया हमने ताकि तू सुकून से सोए, और ये सर्दी गर्मी में
या कुकड़ कर सर्दी में सोती है। तुझसे कुछ नहीं कहा, जा ही रही, जा ही रही। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, इस माशरे के काबिल किया कि तू इस माशरे में पढ़ा लिखा कहलाए, और तू कह रहा है कि जाहिल है हम। जाहिल कौन है? तू जाहिल है वो माँ बाप जो अपनी औलाद के लिए अपनी हस्ती मिटा देते हैं। ऐसी औलादें जिनसे अपनी उम्मीदें पाल लेते हैं। जाहिल है वो, जाहिल है। तू समझी नहीं, तू जाहिल है पागल, जाहिल है। इस औलाद के लिए तड़पती है। अरे तेरी बीवी की आंखों में धुआं से तकलीफ होती है। बचपन से लेके जवानी तक इस चूल्हे में ये भूखे मार मार की अपनी आंखों को धुंधला कर लिया। जाहिल है ये, जाहिल है। हम जाहिल है। हमने अपनी औलादों से बड़ी उम्मीद लगा ली। जाहिल है हम, जाहिल है तू, जाहिल है। जा 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 जाहिल। अहमद के अब्बा, अब्बा, अहमद के अब्बा उठो ना अब्बा, अहमद के अब्बा, मुझे किन पढ़े लिखों में छोड़ के जा रहा है अहमद के अब्बा, अहमद के अब्बा, अहमद के अब्बा उठो, मैं इन पढ़े लोगों में नहीं रह सकती अहमद के अब्बा। सही कहा बेटा, मैं जाएगी तो जिसने तुझे 9 महीने अपने कोख में रखा, तू एक दर्द का भी सारी जिंदगी गुजार दे तो हिसाब नहीं दे सकता। कहते कि अगर माँ मर जाए ना तो संभल के चल, क्योंकि दुआ देने वाले हाथ चले गए। अगर ऐसी बड़ी लिखी औलाद है तो नहीं चाहिए औलाद। माँ होती है, ये पढ़े लिखे, ये अनपढ़ हम नहीं जानते। हमने तो सिर्फ माँ जानी है, माँ जानी है, माँ जानी है। अम्मा